दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, देश के साथ सबसे बड़ी दुखद घटना हुई और अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अब दुर्घटनाग्रस्त हुई या कराया गया, इसकी जांच में एजेंसियां जुटी हैं। लेकिन अभी तक के मामले को अगर देखा जाए तो एक्सपर्ट की राय यह है कि जिस तरह से वो विमान लैंडिंग के जस्ट 32 सेकंड बाद धरती पर आ गया, इसमें जरूर कोई छेड़छाड़ हो सकती है, क्योंकि एक साथ दोनों इंजन का फेल होना, कॉकपिट का संपर्क यानी पायलट का संपर्क अचानक कट जाना, ये एक साथ घटनाएं नहीं हो सकती, और वो भी ऐसी कंडीशन में जब विमान कुछ ही घंटों पहले वहां पेरिस से आया हो। जी हां, जिस विमान के बारे में कहा जा रहा है कि विमान में कोई खराबी थी, कोई गड़बड़ी थी, विमान पुराना था, आप सबको मैं बता दूं कि यह विमान कुछ घंटों पहले ही पेरिस से आया था और इसमें यात्रियों की कोई शिकायत नहीं थी। यानी विमान में 1 बजे तक कोई गड़बड़ी नहीं थी। तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि विमान उड़ता है और उड़ने के 32 सेकंड बाद वो धरती पर आ जाता है, वो भी बम विस्फोट जैसी आवाज के साथ, और सभी यात्री मारे जाते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, गुजरात के पूर्व CM मारे जाते हैं। अब इस मामले में जो चीजें सामने आ रही हैं और जो एक्सपर्ट की राय है, मैं इस वीडियो में आपको एक एक करके बताऊंगा, जो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये कोई साधारण दुर्घटना नहीं है। ये दुर्घटना नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूर्व CIA की एक अधिकारी जो कि अमेरिका की हैं, उनका भी एक्सपर्ट पोस्ट आया, और अब मीडिया में जो एक्सपर्ट की राय चल रही है उसके अनुसार अब ये इस ओर इशारा है कि कुछ बड़ा होने की बात समझ में आ रही है। अंदाजा इसी से लगाइए कि इस मामले की जांच में अब NSG को लगाया गया है, और NSG के अधिकारी जब जांच करते हैं तो आप समझ लीजिए सेना जुड़ी हुई है, तो आतंकवादी और तार विदेशों तक में जुड़े हुए हो सकते हैं, तब NSG को जांच सौंपी जाती है। तो इस मामले में एक सबूत भी अभी हाथ आया है, और उसमें ATS की एंट्री हुई है। प्रारंभिक जांच, वहां आम कोई पुलिस वाले को नहीं जाने दिया गया है। ATS की वहां डिप्लॉय किए गए हैं, और ATS के अधिकारी को DVR बरामद हुआ है। यानी जो सबूत है, डिजिटल वीडियो का एविडेंस होता है, वो बरामद कर लिया गया है। वहां ब्लैक बॉक्स जो है वो बरामद कर लिया गया है, और अब दूसरे एंगल से जांच हो रही है। इसमें अधिकारी जांच कर रहे हैं कि कहीं कोई विस्फोटक अंदर तो नहीं पहुंचा था। हालांकि जो सूत्र है, अभी तक यह पता चला है कि अंदर कोई विस्फोटक नहीं गया था। तो क्या लगेज में कोई ऐसी चीज रखी गई थी जिसमें विस्फोट किया गया? लेकिन अभी तक की जो खबरें आ रही हैं, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ग्राउंड जो वर्कर है, जो ग्राउंड स्टाफ है, उसकी तरफ से कुछ छेड़छाड़ हो सकती है। और अब मैं ये आशंका जाहिर कर रहा हूं, श्योर नहीं है। श्योर पहले ही आपको बता दूं कि मैं किसी नतीजे पर पहुंचने की ना तो आपसे बात कर रहा हूं, ना मैं किसी नतीजे पर अभी तक पहुंचा हूं। यह कुछ एक्सपर्ट की राय के आधार पर मैं बता रहा हूं। एक आशंका जाहिर की जा रही है कि पिछले दिनों जब ऑपरेशन सिंदूर भारत में हुआ, जैसा कहा जा रहा है, जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि पेट्रोल का जो मेन फ्यूल का मेन स्विच है, उसको कोई छेड़छाड़ की हो। कहा जा रहा है कि उसको स्विच ऑफ किया गया है, या कोई हैगिंग के लिए कोई चीज की गई हो। ये सभी आशंका है, और इन सभी आशंकाओं का जवाब अब एजेंसियां देंगी। जो ब्लैक बॉक्स और DVR बरामद हुआ है, उसकी जांच के अलावा बाकी चीजों की हर पहलू से जांच हो रही है। लेकिन इस मामले में कुछ तथ्य जो सामने आए हैं, जो आशंका पैदा करते हैं, उसके बारे में आपको बता दूं। उसमें एक तो बात यह कहा जा रहा है कि जिस तरह से हुआ कि आप देखिए कि यहां जो है अभी तक जो विमान के बारे में चीजें चल रही हैं, पता लग रही हैं वीडियो से और बाकी चीजों देखने से, कि जो प्लेन का फ्लैप है वो 5% से 15 डिग्री पर रहता है, 5 से 15 डिग्री के बीच रहता है टेक ऑफ की स्थिति में। उस समय वो नहीं था, उससे ज्यादा झुका हुआ था। दूसरा, ये एक सवाल है, अगर एजेंसियों तक आपकी किसी की पहुंच है, PMO तक पहुंच है, गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंच हो, एविएशन मिनिस्टर तक पहुंच हो, तो इस वीडियो को वहां तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत गंभीर जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, जो अभी तक कहीं आपने सुनने को नहीं मिली होगी। नंबर 1, फ्लैप जो है 5 डिग्री से 15 डिग्री तक रहते हैं, वो नहीं थे। ये इंटरनेशनल फ्लाइट थी, उसके बावजूद भी इसके लिए जो रनवे चुना गया वो मध्यम यानी मीडियम जो लेंथ का है वो चुना गया। और ये जो
लेंथ का मीडियम चुना गया रनवे है, ये बिल्कुल उस सीध में है जहां वो अब विमान गिरा। लेकिन वहां अगर ये विमान थोड़ा पहले गिरता तो जो झुग्गी बस्ती वहां पर बसी हुई है उसके ऊपर ये गिरता तो कम से कम 500 आम नागरिक और बच्चे मारे जाते। ये कोई एक षड्यंत्र को इंगित कर रहा है। तो ये भी पूछताछ में पता लगाने की जरूरत है कि किसके कहने पर इंटरनेशनल फ्लाइट होने के बावजूद भी इस फ्लाइट के रनवे को मध्यम रनवे उसको दिया गया टेक ऑफ के लिए। दूसरा, जब विमान कुछ घंटे पहले पेरिस से आया तो वो बिल्कुल ठीक था, 1 बजे तक उसकी सारी रिपोर्ट ओके थी। तब अचानक से हाइड्रोलिक और ग्रेविटी बैकअप दोनों एक साथ कैसे खराब हो गए? यह आशंका जाहिर एक्सपर्ट कर रहे हैं कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हाइड्रोलिक सिस्टम खराब हो गया, लेकिन ग्रेविटी बैकअप जो है वो कैसे खराब हो जाएगा? तो जिन्होंने वीडियो देखा है, जो लोग वहां प्रत्यक्षदर्शी हैं और जो एक्सपर्ट हैं, वो भी देख रहे हैं कि विमान जो क्रैश हुआ है वो मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकराकर नीचे गिरा। तो वहां उसका अभी भी आधा भाग बिल्डिंग में अटका हुआ है, जिसका मुंह बाहर निकला हुआ है, आप देख रहे हैं डैना निकला हुआ है। वहां उसके पहिए फंसे हुए हैं। अगर पहिए जो है व्हील्स उसके गियर बॉक्स पूरा अंदर होता, जो कि होता है उड़ान भरने के बाद, तो ये पहिए बाहर नहीं होते। ये फंसे हुए हैं और ये निकले हुए थे, उसी अवस्था में प्लेन गिरा है। तो एक बहुत बड़ी आशंका पैदा करता है और इसीलिए मामले की जांच में एनएसजी को उतारा गया है। और इस मामले में आपको ये एक और बात बता दूं, जो सीआईए की एक अधिकारी अमेरिका की है, उनका नाम है सारा एडम। मैं एजेंसियों को कहना चाहूंगा, देश की जो एजेंसी हमारी गुप्तचर एजेंसी है, गृह मंत्रालय और पीएमओ को कहना चाहूंगा कि ये पता करें, वो अमेरिका की रहने वाली सारा एडम है। एक्स पर उन्होंने बाकायदा पोस्ट किया है और ये 9 तारीख को किया है, 9 जून को उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखा और उन्होंने लिखा है कि भारत के ऊपर कोई विमान में या बड़ी घटना में कोई हमला कर सकता है जिसमें अलकायदा का हाथ हो सकता है। आशंका जाहिर की है और एक बड़े नेता की हत्या की भी इन्होंने बात कही है विमान दुर्घटना में। तो अगर किसी के पास, एफबीआई के पास, सीआईए के पास इस तरह की जानकारी थी और वो भारत को नहीं दी गई, तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल अपराध है। तो अमेरिका क्या जानबूझकर यह चाह रहा था कि यह अटैक होने दिया जाए? इसमें किसकी चाल है, यह सब देखकर पता चलेगा। तो गंभीरता बहुत ज्यादा है और मैं हमेशा कहता हूं, इस समय अब आप देखिए जिस तरह से तुर्की की कंपनी सेलेबी को भारत सरकार ने बैन किया, उनको कोर्ट से स्टे मिल गया। यहां तो भारत में ऐसा ही रूल है कि कोर्ट चले जाओ, बिना मुंह उठाए देश की रक्षा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोर्ट एकदम तुरंत स्टे दे देता है आपके पास, अगर कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकील हो। मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मामला गंभीर है। देश की सुरक्षा पर जो कोर्ट जिस तरह से फैसले लेती है, आज उनको समझने की आवश्यकता है। धारा 370 पे भी इसी तरह सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और टिप्पणी की थी। ये गंभीर मामले हैं, सरकार को इस पर कानून बनाना चाहिए। अश्वनी उपाध्याय जो जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो भी कह रहे हैं मामला गंभीर है। तब ऐसे में कोर्ट को निर्देशित करना चाहिए और एक कानून बनाना चाहिए कि जब देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है तो ऐसे मामलों में कोर्ट कोई भी फैसला ना ले। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।